हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ क्लास 4th है, आपकी जो कक्षा 4 है उसका पहला चैप्टर, उसका पहला पाठ जिसका नाम है चलो चले स्कूल। बहुत ही अच्छा पाठ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है आज का लेसन, चलो चले स्कूल। तो यहाँ पर से स्टार्टिंग करते हैं। आओ कुछ बच्चों से मिलें, देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि कुछ बच्चों से मिलते हैं हम लोग। कहीं हम लोग घूमने गए, फिर वहाँ हमने कुछ बच्चों से बात की, अलग अलग जगह के बच्चों से, और उनसे पूछते हैं कि वो लोग स्कूल कैसे जाते हैं। ये पूछते हैं, देखो ये बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं। देखो ये बच्चे देखो बांस पे पुल बना लिया, उससे स्कूल जा रहे हैं। इनको डर भी नहीं लग रहा बच्चों को कहीं गिर जाए हैं। लेकिन एक तरफ ये डंडा पकड़े हुए हैं सब लोग। ये बांस से बना पुल है। ये कहाँ होता है? असम में। कहाँ होता है? असम में। तो यहाँ से अब पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ असम के जो बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ बारिश जो है बहुत होती है। ये जो असम के बच्चे हैं इनके यहाँ बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है। कभी कभी मतलब इतना ज़्यादा पानी बरसता है कि घुटने तक पानी भर जाता है, इतना। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। और इतना पानी भर जाता है फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं भीगते हुए। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं, ठीक है। और हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल पार करते हैं। देखो इन्होंने एक हाथ में किताब पकड़ी है, देखो एक हाथ में ये लोग किताब पकड़े हैं। ये देखो एक हाथ में सब लोग अपनी बुक पकड़े हैं और एक हाथ से ये जो बांस है उसको पकड़े हुए हैं और इस पैर से चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं ये देखो बच्चे हैं खेल रहे हैं कुछ। इन्होंने ईंटें रख ली हैं अलग अलग, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो है यहाँ पे बताते क्या लिखा हुआ है। कुछ ईंटें लो। उन्होंने बच्चों ने क्या किया, कुछ ईंट ले ली, इसे किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में इन्होंने रख दिया, जैसे कि चित्र में दिखाया गया था ऊपर। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या है, आसान लगा? अगर हम इन पर चलने की कोशिश करेंगे थोड़ा तो हमको डर लगेगा ना। ईंटों पे चलेंगे तो थोड़ा तो डर लगेगा, कभी कभी हम गिर भी सकते हैं। अपनी टीचर की मदद से, किसकी मदद से? टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं, कई बार चलोगे तो आसान लगेगा। मतलब कह रहे हैं अपने टीचर से कहना कि मैम मुझे एक बांस का पुल बनाना है, तो मैम की हेल्प से बांस का पुल बनाना है जैसे कि ये बना है, फिर उस पर चलने की कोशिश करना, ठीक है। हो सकता है गिरो ना, हो भी सकता है गिर भी जाओ, लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाना है। अगर गिर भी जाओ तो चोट नहीं लगनी चाहिए। फिर कहते हैं कि जूते चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पर। अच्छा बताओ, जो पुल पे बांस का जो पुल होगा उस पर जूते चप्पल पहन के चलना आसान होगा कि नंगे पर? तो मैं आपको बता देती हूँ, नंगे पर ज़्यादा आसान होगा। जूते चप्पल पहनने से ना फिसलने का खतरा हो सकता है। और ये देखो ट्रॉली से जा रहे हैं कुछ बच्चे स्कूल, ट्रॉली से। और ट्रॉली से कहाँ जाते हैं बच्चे स्कूल? लद्दाख में। कहाँ जाते हैं? लद्दाख में। और लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जहाँ बर्फ़ गिरती है। मुझे तो बहुत पसंद है मम्मा। यहाँ पे लिखा है स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। ये कह रहे हैं ये स्कूल जब जाते हैं तब भी इनको नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, और इनकी जो नदी है वो खूब गहरी और चौड़ी नदी है। नदी के पार जाते हुए मजबूत लोहे की रस्सी, ये देखो जो ये रस्सी दिखाई गई है, ये वाली रस्सी, ये जो रस्सी है ये लोहे की और मजबूत रस्सी है। या दोनों तरफ भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है। ये देखो पत्थर में बंधी है और इधर कहीं और बंधी होगी, ठीक है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है। ये जो बना है लकड़ी से बना झूला है ट्रॉली। ये जो ट्रॉली बनी है इसमें बैठ के बच्चे जाते हैं। ये लकड़ी से बना झूला होता है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। और ये पुली लगी है, इससे रस्सी पे सरका दिया जाता है, इससे ये सरका दिया जाता है, ये खिसक जाता है। हम 4-5 बच्चे, ये कितने बच्चे?
4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। मतलब इसमें ट्रॉली में बैठ जाते हैं और इधर से उधर आ जाते हैं, नदी को पार कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं बच्चों से बुक वाले कि करके देखो। ये कह रहे हैं कि चित्र 1-2 को देखो, मतलब इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, रस्सी को बांध रहे हैं इसमें, इस घड़े में शायद, और इसमें कुएं में बना के पानी भरने की कोशिश कर रहा है रस्सी से। ये कर रहे हैं बच्चे, कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। देखो खींच रहा है ना बाल्टी, ये कुआं बना है, इससे बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो? इन दोनों चित्रों में किस तरह से खींचना आसान होगा, या पुली के साथ, यानी ऐसे ही खींचना आसान होगा या पुली के साथ? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पुली लगा के अगर बाल्टी खींचोगे कुएं से तब बहुत सरल होगा, कम ताकत लगेगी, आसानी से खींच जाएगा। और इस तरीके से अगर डायरेक्ट खींचोगे, जैसे कि पहला ये बच्चा कर रहा है, तो थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। फिर लिखा है अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग करते हो उनकी सूची बनाओ। देखो कुएं में प्रयोग करते हैं, और ये देखो ये लड़की ईंट उठाने के लिए भी पुली का यूज कर रही है, कई जगह कर लेते हैं। कभी कभी मक्खन निकालने के लिए भी पुली का यूज कर लेते हैं। फिर तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। जैसे कि लड़की ने ईंट उठाई है पुली बना के, हैं। फिर अब किसका मकान है, अब कौन सा पुल बना हुआ है, सीमेंट का पुल। ये देखो सीमेंट का पुल बना हुआ है, हाँ सीमेंट का पुल बना हुआ है। हाँ, और हमें भी कई बार जगह जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट, लोहे, सरिये से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी है। देखो इधर सीढ़ी बनी है उतरने के लिए पुल पे। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते कौन सा क्वेश्चन है। यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है? तो यह जो पुल है बांस से बने पुल से किस तरह अलग है, क्योंकि ये जो पुल है वो सीमेंट वगैरह से बनाया गया है, इसको चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। फिर कहते हैं अंदाज़ा लगाओ कि इस पुल को एक समय में कितने लोग पार कर सकते हैं। तो इस पुल को एक समय में कई लोग पार कर सकते हैं, ठीक है। 10-20 तो कम से कम 10-20-30 तो कर ही सकते हैं। फिर तुमने देखा कि बच्चे कैसे कैसे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे? भाई हम तो जाना चाहेंगे सीमेंट के पुल से, क्योंकि वही सबसे सही और सबसे सुरक्षित है। फिर स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है उसका चित्र बनाओ। तो बच्चों आप जब स्कूल जाते हो, अगर रास्ते में कोई पुल पड़ता है तो उसका चित्र बना के भेजना, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना, फिर मुझे भेजना। फिर अपने दादा दादी से पता करो उनके बचपन में पुल कैसे होते थे। तो अपने नानू से पूछना, ठीक है। वो जब छोटे थे, नानू जब छोटे थे तो वो जो स्कूल जाते थे तो कैसा पुल होता था, नानू से पूछना, ओके। अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो, उसके बारे में कुछ बातें पता करो। वह कैसा बना है, पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच या कहीं और। फिर पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं, जानवर या गाड़ियाँ? तो पुल को सब लोग पार करते हैं, ठीक है। और लेकिन ये डिपेंड करता है पुल किस टाइप का है। सीमेंट वाला पुल होगा, चौड़ी रास्ता होगी तो उसको ये सब लोग पार करेंगे। लेकिन अगर पतला बांस के जैसा पुल होगा तो उसको कोई जानवर भी पार कर सकते हैं और इंसान भी। तो अब ये कहते हैं वह पुल पुराना सा लगता है या नया? तो अगर पुराने जो काफ़ी दिन पहले पुल बने होंगे तो वो पुराने होंगे, जो अभी बने होंगे वो नए पुल होंगे। फिर पता करो कि वह पुल किन किन चीज़ों से बना है, उन चीज़ की सूची बनाओ, ठीक है। तो जो आपके पड़ोस में जो पुल बना है अपने घर वालों से पता करना कि कौन कौन चीज़ों से बना है, फिर वो कमेंट करके सेंड करना, ठीक है। उस पुल का चित्र कॉपी में बनाओ,
पुल पर चलती ट्रेन, गाड़ियाँ, जानवर, लोग दिखाना मत भूलना। मतलब एक आपको ड्राइंग बनानी है प्यारी सी, एक पुल बनाना है, उस पर आपको जानवर बनाने हैं, लोग बनाने हैं, गाड़ियाँ बनानी है, ठीक है। और फिर आगे ही कहते हैं, सोचो अगर वह पुल नहीं होता तो क्या परेशानी होती। तो भाई पुल नहीं होता तो बहुत परेशानी होती स्कूल जाने में। कभी हो सकता है स्कूल छूट ही जाए, स्कूल ही ना जा पाओ ना। कुछ अन्य तरीके बच्चे कैसे स्कूल पहुंचते हैं। देखो अब केरल की बात आई है। कहाँ की बात आई है? केरल में। देखो ये केरल में बच्चे कैसे जाते हैं, वल्लम से। किससे जाते हैं? ये जो बोट है, बोट को ही क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। कहाँ जाते हैं केरल में? केरल में वल्लम से जाते हैं। किससे जाते हैं? वल्लम से। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, जिसे लकड़ी की छोटी नाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ये छोटी सी नाव है लकड़ी की, इसी को हम क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो किस में बैठ जाते हैं? वल्लम में बैठ जाते हैं, जो क्या होती है? लकड़ी की छोटी सी नाव। अब ये देखो जुगाड़, ये देखो जुगाड़ है। ये देखो आगे मोटरसाइकिल लगी है और पीछे ट्रक जैसा बना है। ये देखो जुगाड़ पे बच्चे डांस करते हुए जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। हाँ तो देखते हैं, ये है जुगाड़। इसको क्या बोलते हैं? जुगाड़। यह हमारी गाड़ी का नाम है। गाड़ी का नाम क्या है? जुगाड़। यह फटफट करती है। ये जो गाड़ी है जुगाड़, जब चलती है ऐसे करती है, फट 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 चलते हुए चलती है ना शानदार। आगे से देखो मोटर बाइक, देखो आगे से मोटरसाइकिल लग रही है, बाइक लग रही है ना, जैसे मामा की बाइक है। आगे से बाइक है, बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी की फट्टी से बनी है। और पीछे किससे बनी है? लकड़ी की पट्टियों से बनी है ना कमाल की गाड़ी। क्या तुम्हारे इलाके में इस तरह की गाड़ी है? तो भैया नहीं, हमारे इलाके में तो इस तरह की गाड़ी नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? तो हमारे इलाके में इस तरह की गाड़ी नहीं है, तो इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन आपने अभी बता दिया ना। तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको क्या कहते हैं? जुगाड़। क्या तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? हाँ भाई, हम तो ऐसी गाड़ी में बिल्कुल बैठना पसंद करेंगे। इसमें तो बहुत मज़ा आएगा ना। नहीं आएगा। आएगा। क्या तुम बता सकते हो जुगाड़ क्यों कहते हैं? इसको जुगाड़ इसलिए कहते हैं, किसी आदमी ने जुगाड़ लगाया, मतलब एक आइडिया सोचा कि आगे मोटरसाइकिल का हिस्सा हो, पीछे बैलगाड़ी का हिस्सा लगा दिया, तो ना एक जुगाड़ उसने लगाया, एक आइडिया लगाया। तो इससे ना उस मोटरसाइकिल पे बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं जुगाड़ से ना, इसलिए इसका नाम क्या है? जुगाड़। जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तो जुगाड़ किससे बनता है? पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीज़ों के जुगाड़ से कई नई चीज़ बनाओ। सोचो, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इसमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती? हाँ, ऐसी जगह भी हैं। तो भाई कौन कौन सी जगह हैं? फिर ये कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं, क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है? पानी पर पार करने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो पानी पार करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, ये लोग कमेंट करना। तो चलो ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। क्या तुम भी ऊँट गाड़ी या टांगे पर बैठे हो? तुम कभी ऊँट गाड़ी या टांगे पर बैठे हो? नहीं ना, मैं अभी नहीं बैठी हूँ। खुद चढ़े थे या किसने? अगर बैठे हो तो खुद चढ़े थे, किसी ने बैठाया था। जैसे ये है, ये राजस्थान में चलती है। राजस्थान जहाँ डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होता है, तो वहाँ क्या चलता है? ऊँट गाड़ी। क्या चलती है? ऊँट गाड़ी। हाँ, ऊँट गाड़ी। इसको कौन चलाता है? ऊँट। और उसमें आगे ऊँट होता है और पीछे बैलगाड़ी जुड़ी होती है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? ऊँट गाड़ी। या रेगिस्तान में रहते हैं, हम रेगिस्तान में रहते हैं, मतलब ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है? रेगिस्तान में चलती है। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो बच्चे किससे स्कूल जाते हैं राजस्थान में? ऊँट गाड़ी से। फिर
आपको बताना है, अगर आप ऊँट गाड़ी में बैठे तो आपको कैसा लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो मैदानी इलाके का एक गांव है जहाँ मैदान वगैरह होते हैं, उसमें बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। देखो बैलगाड़ी है ये देखो बैलगाड़ी। ऊँट गाड़ी में ऊँट लगा होता है, बैलगाड़ी में कौन लगे होते हैं, बैल। ये देखो बैल है और पीछे बैल वो गाड़ी बनी है। इसमें बहुत सारे लोग बैठ के स्कूल जाते हैं। और इसमें क्या है, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप और बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। मतलब देखो ये छाता लगाए हुए हैं ना, जब बारिश होती है या बहुत तेज़ धूप होती है तो ये बच्चे जो होते हैं अपने साथ छाता भी लेके जाते हैं और खोल लेते हैं। बस अब ये बात टीचर्स के लिए कही गई, देखते क्या कही गई है अध्यापक के लिए। जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होता होगा। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। तो आपको बच्चों एक काम करना, तुम लोग कमेंट करके बताना कि सोचो कभी, यानी जो बैलगाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको जानवर ही तो खींचते हैं, तो उनको कैसा लगता होगा। उनको पीटा भी जाता है, बेचारे इतना दौड़ते भी हैं, इतने सारे लोग उन पर बैठते हैं, ठीक, इतना सारा ढोते हैं सामान, को कैसा लगता होगा। तो ये कमेंट करके बताना। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते क्या हैं। क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं। तो हाँ होती हैं। क्या उसमें छत होती है। नहीं, छत नहीं होती है। उसके पहिए कैसे होते हैं। तो पहिए, बैलगाड़ी हो कोई भी गाड़ी हो, उसके पहिए गोल होते हैं। तो भैया कोई भी गाड़ी हो, या मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो, उसके पहिए कैसे होते हैं। उसकी जो व्हील्स होते हैं कैसे होते हैं, गोल सर्कल जैसे होते हैं। मामा की बाइक के पहिए कैसे हैं, सर्कल हैं। हाँ, सबके पहिए सर्कल जैसे होते हैं, गोल होते हैं। बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में बनाना है आपको। अब ये देखो साइकिल की सवारी। किसकी सवारी, साइकिल की सवारी। कुछ बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी, परंतु अब क्या होता है, 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं। तो हमारे स्कूल में कई सारे बच्चे साइकिल से आते हैं स्कूल। फिर क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है। हाँ, तो किससे सीखी। हाँ, हमें साइकिल चलानी आती है। तो हमने अपनी साइकिल, मुझे भी साइकिल चलानी आती है, मैंने पता है साइकिल अपने पापा से सीखी थी। तो तुमने किससे सीखी थी, कमेंट करके बताना। तो आपको बता दें, नहीं आपको बता दें, हमारा जो चैनल है जोजस स्टडी, आपको इसे सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ में आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कई सारी क्लासेस की कई सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना। साथ में आपके 4th के जो और भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासेस मिल जाएंगी, और 3rd 5th सभी क्लासेस की आपको जो वीडियोस होती हैं आपकी क्लासेस की, ठीक है, आपके सब्जेक्ट की वीडियो वो सारी आपको मिल जाएंगी। और आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे हमारे आपको बाकी के 3 चैनल नज़र आएंगे। तो हमारा जो पहला चैनल है वो है, कौन सा चैनल है, जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए ख़ास है, जो बच्चों को कैसे क्या सिखाना चाहिए वो है इसमें। और ये हमारा जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी है, जिससे आप घर बैठे कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हैं। और जोजस क्राफ्ट घर के बच्चे सामान से आप प्यारी प्यारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं। और इन चैनल्स में क्या क्या है वो हम वीडियो के बाद में बताएंगे। पहले हम अपना लेसन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का लेसन। इसमें कहा है जंगल से जाते बच्चे। देखो जंगल से बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ये देखो जंगल से जा रहे हैं, रास्ता एक बनी हुई छोटी सी पतली सी, यहाँ से स्कूल जा रहे हैं ये लोग। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उन्हें सन्नाटे में कई पक्षियों और कई जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या तुम कभी जंगल से ऐसी जगह से गुजरे हो। तो कहाँ। तो मैं तो नहीं गुजरी हूँ। अगर आप गुजरे हो तो अपना आंसर हाँ में लिख देना, और कहाँ वो जंगल है उसका भी नाम लिख देना। अपने अनुभवों के बारे में कॉपी में लिखें, अपने अनुभव लिखो, ठीक है, कि जंगल में आप जब रास्ते से गुजरे थे तो आपको कैसा लगा, ठीक है। क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो
कितनों की आवाज़ खुद निकाल सकते हो, आवाज़ निकालो। तो आपको कौन कौन सी, जैसे कौवा कैसे बोलता है ऐसे, और कोयल कैसे बोलती है कू, इस तरीके से आप कई सारे पक्षियों की आवाज़ें निकाल सकते हो। आप इंजॉय करो, खेलो इस तरीके से। फिर बर्फ़ पे चलते बच्चे, और उत्तर की पहाड़ियाँ जो होती हैं जहाँ पे बर्फ़ मिलती है, उत्तर की पहाड़ियों में क्या मिलती है, बर्फ़। वहाँ बच्चे बर्फ़ पे चल के जाते हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। कैसे जाते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ पर पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। तो मतलब हाथ पकड़ के हुए धीरे धीरे कदम रखते जाते हैं और स्कूल जाते हैं। फिर लिखा है, क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? तो कहाँ देखी है, फिल्मों में या कहीं? हमने तो भाई फिल्मों में देखी है, ठीक है, और लेकिन दूर से देखी है, जब जम्मू गए थे बर्फ़ पहाड़ों पे जमी हुई देखी थी, लेकिन पास से नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो लिखिएगा। क्या ऐसी जगह भी हमेशा बर्फ़ रहती है? क्यों ऐसी जगह पर बर्फ़ हमेशा रहती है? इसलिए क्योंकि वहाँ हमेशा बर्फ़ गिरती ही रहती है, हमेशा नहीं, टाइम टू टाइम गिरती रहती है, ठीक है। फिर है उत्तराखंड में बच्चे कैसे जाते हैं, ये देखो बच्चे कैसे जा रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से बच्चे जा रहे हैं स्कूल। कैसे रास्तों से, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग, ये जो बच्चे हैं उत्तराखंड के, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जा रहे हैं, इनकी तो रोज़ की आदत पड़ गई है, तो ये लोग दौड़ते हुए आराम से चले जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो हम लोग आसानी से नहीं जा सकते, ये कह रहे हैं, हमको थोड़ा मुश्किल लगेगा। फिर चाहे घने जंगल हों, खेत हों, पहाड़ हो, फिर दूर दूर तक फैली बर्फ़, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। मतलब स्कूल, अगर जिनको स्कूल जाना होता है वो किसी न किसी तरीके से स्कूल पहुंच ही जाते हैं। क्या स्कूल पहुंचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? तो लिखना, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल लिखना है। जैसे कि गांव वगैरह में क्या होते हैं, अब रोड वगैरह सही से नहीं होती है, कहीं भी कीचड़ होता है, कहीं कुछ होता है, तो इस तरीके की परेशानियाँ आप लिख सकते हैं। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है? तो भाई जनवरी फरवरी में स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो फिर मेरी चाल देखना, यहाँ पे लिखा है, मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठा हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे, करके दिखाओ। अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी हो, अगर ज़मीन कांटों भरे मैदान में बदल गई हो और आसपास ऊंची ऊंची घास हो, ठीक है, अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो, तो इस पर चर्चा करनी है। तो पहला इन्होंने जो दिया है, कह रहे हैं अगर ज़मीन गुलाब की पंखुड़ियों जैसी हो, मतलब बहुत ही प्यारी सॉफ्ट सी, तुम चलने में मज़ा आएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल दें, किसी जगह पे प्यारी सी फर वाली दरी बिछा दी जाए, आपको उस पर चलने को कहा जाए, तो आपको मज़ा आएगा ना, इस तरीके से। दूसरा है कि ये कह रहे हैं कांटों भरे मैदान, ठीक है, ऊंची ऊंची घास, तो ऐसी जगह पे चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, हमारे पैर में चोट भी लग सकती है, खून भी बह सकता है और कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। और तीसरा है ठंडी ठंडी बर्फ़, तो ऐसी जगह पे चलने में हमको बहुत ठंड लगेगी, हमारे पैर सुन्न भी हो सकते हैं, इस तरीके से कई प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। अब ये बात टीचर्स के लिए लिखी गई है, क्या है देखते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें, संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी है, बच्चों की कलम से। किसकी कलम से? बच्चों की कलम से, सजा नहीं। टेस्ट में, चलो इसको जूम कर लेते हैं पहला, यानी मतलब ये बच्चों ने लिखा है, किसने? बच्चों ने लिखा है, उसका बच्चों की कलम से मतलब बच्चों ने लिखा है। टेस्ट में फेल हो गए तो 3 डंडे, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे, अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे, नाखून दांत ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो 30 दंड बैठक, अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर पर
एक पैर के बल पर खड़ा रहना। अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुँचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखिए, एक बच्चे ने लिखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है? तो किस तरह की सज़ा मिलती है? तो बच्चों बताना, आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। अगर आपके स्कूल में इस तरह की सज़ा दी जा रही है तो हाँ लिखना, नहीं दी जा रही है तो नहीं लिखना। क्या, और फिर दूसरा है, क्या तुम सोचते हो स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? तो मतलब आप, मेरे ख्याल से सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप बताओ आपके स्कूल में सज़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी कमेंट करके बताना। यदि तुम्हारा ऐसी किसी घटना से सामना हो तो तुम किसे बताओगे? मतलब आपके स्कूल में कभी आपको इस तरीके की सज़ा दी गई तो आप किसको बताओगे, ये बताना है। कैसे शिकायत दर्ज करोगे? मतलब कैसे शिकायत दर्ज करोगे उस टीचर की? क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है? तो बिल्कुल नहीं, सज़ा देना किसी गलत काम के सुधार का तरीका नहीं हो सकता है। उसे समझाया भी जा सकता है प्यार से। स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिनके बिना सज़ा के स्कूल में सुधार हो। तो कई सारे नियम बनाने हैं आपको, जैसे कि बच्चों को समझाना, उनको प्यार से डील करना, उनके खेल के साथ उनको पढ़ाना, मस्ती के साथ उनको पढ़ाना, समय समय पर उनको बाहर की बातें बताना, इंटरेस्टिंग बातें करना। इस तरीके से आप कर सकते हो। कुछ भी संभव नहीं है, ये टीचर्स के लिए है। लेकिन अपने सपनों के स्कूल का चित्र कॉपी में बनाओ और कक्षा में उस पर साथियों से बातचीत करो। मतलब आपको कैसा स्कूल चाहिए, ठीक है, वो कमेंट करके लिखना ज़रूर। ये बस यही कह रहा है कि आपने जो सपने में सोचा था आपका स्कूल कैसा होना चाहिए था, उस पर कमेंट करना है आपको। फिर ये बात टीचर्स के लिए लिखी गई है, ये बात क्या है देख लेते हैं। अध्यापक पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सज़ा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें, बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब बच्चों को इस तरीके से डील करें कि बच्चे खुद ही शोर ना मचाएं, खुद ही शांत बैठे हैं, खुद ही मतलब इस तरीके से फालतू की शैतानियाँ ना करें। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आपको बता दें जो हमारे जो बाकी के 3 चैनल हैं, ठीक है, उनके बारे में बता देते हैं। ये हमारा चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जिसमें बच्चों की प्यारी प्यारी वीडियो हों, बच्चों को कैसे पढ़ना सिखाते हैं, कैसे प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना सिखाते हैं, कैसे उन्हें ड्राइंग सिखाएं, कैसे हम उनको राइम्स कविताएं सिखाएं, कैसे उनको एनिमल्स और बाकी चीज़ों की जानकारी दें, ये सब बताया गया है। और हमारा दूसरा जो चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आपको घर बैठे प्यारी प्यारी अंगूठियाँ, राखी से कुंडल, अंगूठियाँ, कुंडल, कई सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे ही आसानी से बना सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। और तीसरा चैनल है जो जोजस क्राफ्ट वाला, उसमें आप पुराने चीज़ों से, जैसे कि शादी के कार्ड हुए, नैपकिन हुए, उनसे आप प्यारी प्यारी चीज़ें क्या क्या बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनी हैं। अगर आप देखने में इंटरेस्ट हैं तो बिल्कुल हमारे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और साथ में हमारा स्टडी चैनल, उसको तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी हिट करना है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप हमको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा। मुझे नहीं लगता मेरा गुरु दक्षिणा मांगना कुछ भी आपको ऐसा कुछ, यानी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप दे नहीं सकते। किसी तरह का कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ मेरी मेहनत लग रही है फ़िलहाल। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।